जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू रीनाज वर्ल्ड। तो आज का जो व्लॉग है वो है मेरे बर्थडे का व्लॉग। सारा दिन से कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, लोवर टी शर्ट में मैं घूम रही हूँ सारा दिन से। अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया कि रेडी हो जाओ, डिनर घर पे नहीं बनाना और हम चल रहे हैं घूमने के लिए। तो बस 5 मिनट लगाए हैं, रेडी हुई हूँ और अभी जस्ट हम निकल रहे हैं। अभी अभी आए हैं और वक्त हो गया है रात के 9 बजे का। सो देखते हैं क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि हमारा जो प्लान है वो कभी भी पहले बनता ही नहीं है। ऑन द स्पॉट प्लान बनता है हमेशा हमेशा। और बस अभी एकदम से ही प्लान, मुश्किल से 5 मिनट ही हुए होंगे, प्लान बना है और बस अभी निकल रहे हैं फिर हम। और बाकी आगे कैसे रहता है, क्या रहता है, वो फिर मैं बताऊंगी आगे, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं, कौन जा रहा है, मतलब कौन कौन, यानी कि घर से तो हम लोग जा ही रहे हैं, बाकी कैसे है क्या है मुझे भी कुछ नहीं पता। वो अब आगे चल के देखते हैं कि क्या रहेगा या कैसा रहेगा मेरा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन आफ्टर 40। तो यहाँ पे निकाल लिए हमने अपनी लालो यहाँ पे ना हमने अपनी गाड़ी का नाम रखा हुआ है लालो। तो निकाल ली थी भाई गाड़ी अपनी, और यहाँ पोर्च की जगह ना थोड़ी टाइट सी है तो गाड़ी निकालने में होती है थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो बस गाड़ी निकाली और घर को किया लॉक करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि मेंबर सारे घर पर ही थे। तो यहाँ पे बस बाहर का गेट हमने करके लॉक, और उसके बाद हम लोग निकल गए थे। फिर पता नहीं जाना कहाँ था, मुझे नहीं पता था। कुछ इन्होंने छोटा मोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था तो मुझे जिसके बारे में पता था नहीं। तो यहाँ से निकले हैं हम और उसके बाद सो भी बड़ा अंधेरा सा लग रहा होगा क्योंकि अभी हम खड़े हैं रास्ते पे, ऑन रोड खड़े हैं हम। पीछे है हमारी गाड़ी और उससे पीछे शायद आपको कुछ दिख जाए रोड जैसा, क्योंकि रोड ही है बट अंधेरे में दिखेगा नहीं। क्योंकि हम यहाँ पे वेट करें, मुझे पता नहीं था, तो भाई और को इनवाइट कर चुके हैं मदान साहब और चिराग, और मुझे नहीं पता था। तो अभी यहाँ पे हम पहले पहुँच गए हैं। और मेरे जो मायके वाले हैं ना, तो वो फेमस है कि वो कहीं भी जाए ना वो हर जगह लेट पहुँचते हैं। लाडवा वाले स्पेशली वो फेमस है इस बात के लिए कि वो हमेशा लेट पहुँचते हैं। सो बस अभी उन्हीं की वेट कर रहे हैं हम। और लगभग 10 मिनट की वेट के बाद वो लोग भी आ गए थे। वो देखिए वो सामने है भाई की गाड़ी। और इनको आज इनवाइट करने का रीज़न ये था क्योंकि कल था मेरे ब्रदर का बर्थडे। तो कल उसका बर्थडे था और आज मेरा बर्थडे है, यानी कि 8 सितंबर को उसका होता है, 9 सितंबर को मेरा। ईयर अलग अलग हैं भाई तो फिर ये प्लान किया होगा इन्होंने, बच्चों ने ही इवन किया था कि ठीक है दोनों बहन भाइयों का ना एक साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। तो बस ये सीन था। और उसके बाद हम देखिए पहुंच गए थे दावत रेस्टोरेंट में, हमारे मतलब लाडवा और या रादौर के मिड में पड़ता है ये। तो बस वहाँ पे पहुँच गए थे और वहाँ पे फिर मैं जाके मिली थी भाभी और मम्मी से। तो ये दोनों भी आए हुए थे, ये बेचारे खाना वगैरह भी खा चुके थे पर ऑन द स्पॉट एकदम से इनको फिर रेडी करवा के फटाफट लेके आए थे। तो बस यहाँ पे मिले, बातें की और उसके बाद हम चल दिए थे रेस्टोरेंट की तरफ। यहाँ पे पता नहीं मुझे ध्यान नहीं है कि मैं क्या बोल रही थी, और ना यहाँ पे वो रिकॉर्ड हुआ नहीं मुझे समझ नहीं आया कि मैं बोल क्या रही थी यहाँ पे। सो बस ऐसे ही हंसते बोलते हुए मजाक करते हुए और बस हम निकल पड़े हुए। मेरी भाभी ना बड़ी इंस्पायर सी होती है मुझसे, जब भी मिलेगी वो बड़ी मतलब तारीफों के पुल से, दीदी आपका सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, जब भी मिलेंगे जब भी, मतलब यही है। मैं कहा भाभी कभी कई बार तो मुझे ये लगता है कि आप झूठी तारीफें करते हो, मतलब उनको है। तो ये है मेरा बड़ा भाई, आप इसको भी जानते ही हैं। तो बस इसका बर्थडे था कल और मेरा था आज। तो बस इन्होंने फिर बच्चों ने प्लान किया था कि दोनों का बर्थडे जो है वो एक साथ मनाएंगे हम। तो यहाँ हम मिलके कर रहे थे बातें तो कुछ ऐसा मतलब मैंने उसको बोला, थोड़ा इमोशनल सा कुछ था कि भाई मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तेरे जैसा भाई मिला। तो फिर मजाक करने लगे, कहते ओहो कुछ ज़्यादा ही हो गया तो मतलब कुछ इस तरीके से। तो जब भी हम मिलते हैं ना तो ऐसे बातें करते हैं हम आपस में जैसे
दो बहनें मिलके बातें करती हैं ना, तो वो वाला सीन है हम दोनों का। कुछ वजह ये भी है कि हम दोनों के बीच में सिर्फ 1 साल का ही गैप है, तो बचपन से ही इकट्ठे ही रहे हैं, इकट्ठे खाना, इकट्ठे पीना, मतलब सब कुछ, तब से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अब यहाँ पे ना हम चेक कर रहे थे कि क्या क्या मंगवाना है। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे ना एक चीज़ पता नहीं शायद इसमें जूम होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे था एक रेशम के गुच्छे या समथिंग कुछ ऐसा था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या आइटम है? बोलते जी ये ना मशरूम है। भाई तुम सीधा बोल दो ना कि मशरूम लबाबदार या कुछ समथिंग समथिंग, बट नहीं, रेशम के लच्छे या गुच्छे कुछ ऐसा था। और तो उसके बाद ठीक है, हमारा ऑर्डर जो है वो आ गया था। बच्चों ने अपने आइटम मंगाई, पास्ता वगैरह कुछ, और हमने तो खाया सिंपल खाना। तो यहाँ पे हम बातें कर रहे थे और मदान साहब भी हंस रहे थे, कहते इनको देख लो, ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितनी मुद्दतों बाद मिले हैं ये, और इनकी बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो हंस रहे थे हम बहुत यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद ना जब हमने यहाँ पे डिनर कर लिया, फिनिश कर लिया ना, तो उसके बाद बारी आई यहाँ पे जो बिल था वो बिल देने की। अब हुआ क्या, बिल जब दिया ना हमने, तो जनरली क्या होता है, ये ना आप सब लोगों के लिए भी है, जब भी आप खाना खाने जाएं तो वहाँ पे ना एक बारी बिल को क्रॉस चेक ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हमने बिल दिया और हम बाहर आ गए। बाहर आते हुए ना हमें लग रहा था कि बिल ना कुछ एक्स्ट्रा ही लग रहा है, तो फिर यहाँ पे और किसी ने तो खैर ध्यान दिया नहीं, तो मदान साहब ने देखा, उसको क्रॉस चेक किया, तो उसमें 3 से 4 आइटम का जो बिल था वो हमें ये एक्स्ट्रा दिया हुआ था। तो भाई वहाँ पे चेक किया और फिर हम वापस गए, तो खैर उन्होंने बहुत पोलाइट थे, जो इनका मैनेजमेंट था, तो उन्होंने मैनेज कर दिया था वो बिल, और हमें काफ़ी फ़र्क पड़ा था उससे भी। तो ये हमारे ना पड़ोस में ही रहते हैं, हमारे यहाँ गांव के पड़ोस में, तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी होगी, वो दूसरी साइड बैठे थे फैमिली हॉल में, तो उन्होंने वो फिर आए मेरे पास यहाँ मिलने के लिए, तो हम मिले, और इनकी बहू का भी आज बर्थडे था। तो अब खाना वाना खा चुके थे, मीठा वीठा खा लिया था, अब उसके बाद हम आ गए बाहर। अब फ़ोटोज़ लेना, क्लिक करना, ये चीज़ें तो बनती हैं। तो ये देखिए छोटे बच्चों की तरह झूल रहे हैं ये दोनों। मैं हंस रही थी, मैं कहा मोटू पतलू की जोड़ी लग रही है। तो बस यहाँ पे थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, हंसे, बोले, मजाक किया, क्योंकि ना ठीक है, सब ना अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, किसी को किसी के लिए कोई टाइम नहीं है, लेकिन चलो कभी कभार ही है, थोड़ा बहुत वक्त ना खुद के लिए निकालना चाहिए, तो चेंज हो जाता है, अच्छा लगता है, एक फैमिली गेट टुगेदर छोटी सी हो जाए तो यहाँ पे अब शुरू हो गई थी भाई लड़ाई इन दोनों की। ये देखिए कपड़े फाड़ने की नौबत आ गई थी। लड़ाई है, मतलब आपको पता ही है ना, जब लास्ट में जब रिश्तेदार जाते हैं, मिलते हैं कि ये पैसे, वो कहेगा कि हाँ ये लेके जाओ, मैंने ये नहीं लेने, तो बस वो वाली ये लड़ाई चल रही थी। और ये लड़ाई भाई अगर आप बिना आवाज़ के देख लोगे ना, तो ऐसे लगेगा कि सच्ची में भाई लड़ रहे हैं आपस में। अच्छा, उसके बाद ना मुझे ना ये केक वगैरह कट करना कुछ खास पसंद नहीं है, तो यहाँ पे था क्या बोलेंगे, सो बटर रोल। हाँ, बटर रोल था छोटा सा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा फिर वही है, वेस्टेज भी होती है, और पता नहीं क्यों हमें पसंद नहीं है। तो बस ये लेके आए थे, और यही थोड़ा थोड़ा पीस, थोड़ी थोड़ी बाइट, ये सबको फिर सबने खाया, सबको खिलाया, ये गाड़ी के ऊपर ही रख के। और इस सही बताऊँ तो जितना हमारी गेट टुगेदर थी ना, उसमें इतना इन्जॉय हमने नहीं किया जितना इन्जॉय हमने इस वक्त किया। तो यहाँ पे सारे ही हम बच्चे थे। अच्छा, था भी लिमिटेड सा, छोटा सा, कि वहाँ एक एक बाइट सबने ली और फिनिश, और सही में मतलब कि इतना ही होना चाहिए। तो अच्छा था, छोटा सा गेट टुगेदर, मतलब बिना कोई शो ऑफ का, बिना कोई शोशेबाजी का, मतलब सही था, बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ से निकले थे मुश्किल से कोई 9 बजे, और हम 12 बजे वापस आ गए थे। मतलब ये लगा लीजिए आप 3 घंटे के अंदर आना भी, जाना भी, और इन्जॉय भी किया, डिनर भी लिया, मतलब सब कुछ। और ये देखिए मदान साहब का तरीका खिलाने का, सारा मेरा मुंह गंदा कर दिया इन्होंने। तो बस यहाँ पे ये हो रहा है छोटा मोटा सा इंजॉय। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कहीं भी जाएं, तो प्लीज़ अपना जो बिल होता है ना, उसको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करें। मोस्टली हम लोग नहीं करते। और ये देखिए मेरे भतीजे कर रहे हैं मेरे साथ मस्तियाँ।
तो सच्ची बता रही हूँ भाई, मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे भतीजे ना सीरियसली जान छिड़कते हैं, और वो मुझे ये कहते हैं कि हम ब्लेस्ड हैं कि हमें ऐसी बुआ मिली है कि जो हमें इतना ज़्यादा प्यार करती है। तो सच में बड़ा खुश होते हैं, बड़ा मन भी खुश होता है। तो ऐसे ही बस एक दूसरे के साथ यूं ही कट जाएगा सफ़र ज़िंदगी का। तो बड़ा अच्छा लगा। दिन से तो खैर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, हाँ इस टाइम आके थोड़ा चेंज भी हुआ, अच्छा भी लगा। और उसके बाद अब बारी आ गई थी सी ऑफ करने की। यहाँ भाई बच्चों को ना मैं ले तो जाती हूँ भाई मायके वाली साइड, लेकिन वहाँ से ना इनको खींच खींच के वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। ना वो जाके राजी हैं भतीजे, और ना ये बच्चे वापस आके राजी हैं। बड़ी मुश्किल से सबको सी ऑफ किया, और उसके बाद फिर हम लोग निकले घर के लिए। यहाँ पे भाभी और बार बार बोल रहे थे कि घर चलो घर चलो, तो फिर हमने कहा कि नहीं भाई अब आप लोग भी ठीक ठाक घर पहुँचो और हम लोग भी पहुंचते हैं, क्योंकि सुबह फिर वही जाना था कॉलेज। बच्चों ने सबने अपने अपने काम पे, तो हमारा तो बस यही इंजॉय होता है थोड़ा सा, क्योंकि दिन में किसी के पास वक्त ही नहीं होता कहीं आने का, कहीं जाने का टाइम ही नहीं होता। लेकिन रात तो अपनी होती है, तो फिर कोशिश करते हैं थोड़ा, जब भी कोई गेट टुगेदर हो तो हम लोग निकलते हैं रात को ही। बस यहाँ पे फिर हमने किया टाटा बाय बाय सबको, और बस निकल पड़े फिर हम घर के लिए। अब आज का व्लॉग इतना ही, थोड़ा लंबा हो गया आज का व्लॉग, बाकी मिलती हूँ आपसे कल। तब तक के लिए जय माता दी।